क्यों हम लोग यहाँ पर हैं और क्या आकाशिक में हम सीखने वाले हैं, क्यों आकाशिक करना है, करना भी है, नहीं करना है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। बहुत सारी मिथ है इसको लेकर। आज कोशिश करूंगी कि आपके मन के हर सवाल का जवाब आपके बिना पूछे दे दूं। फिर भी अगर कहीं पर एक गैप रहेगा तो आखिर में आपको पूरा मौका मिलेगा, आप पूरी बात मुझसे कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे है, कैमराज ऑन रखें और पूरी प्रेम से धैर्यता से सुने। आकाशिक से जितने लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि मैं शून्य से पढ़ाती हूँ। मेरा मानना यह है कि हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, जिस भी कारण से, जिस भी इच्छा से हम सब इकट्ठे हुए हैं या आपने समय निकाला है, तो मेरा अपना भाव ये कहता है कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड चीजें आपके जो है सोल तक कनेक्ट कर पाऊँ। सोल जर्नी है तो सोल तक कनेक्ट करना है। जिस किसी को ऐसा लगे कि आपको सीधे आकाशिक ही करना है तो आप आराम से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा जब हम आकाशिक कर रहे होंगे। तो मैंने जैसे कहा, बड़ी पेशेंस के साथ चलने वाली जर्नी है। जिसको जल्दबाजी है आराम से रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मुझे जल्दबाजी नहीं है, मैं बड़ी धैर्यता से बैठी हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये विद्या अगर किसी तक पहुंचेगी तो वो तभी पहुंच सकती है जो जब उसके अंदर पेशेंस होगा। वैसे भी एक हीलर के अंदर बहुत पेशेंस होता है ना। आवाज नहीं आ रही है तो मुझे बता दीजिए। गोविंद जी कह रहे हैं मेरी आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन नॉट हियर मी प्रॉपर्ली। और अगर आवाज क्लियर है तो वो भी बता दीजिए प्लीज, क्योंकि एक दो लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो मैं ये मानूंगी कि उनके नेटवर्क में इशू है, मगर अगर ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है तो फिर हमें अपना नेटवर्क चेक करना है। प्लीज लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स इफ यू कैन हियर मी, अगर आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं। क्लियर है? चलिए, धन्यवाद आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं और आज जो है समझते हैं कि आकाशिक की विद्या क्या है और किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। यहाँ पर शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं इस विद्या को जोड़ना चाहूंगी। देखिए, आ, मैंने जैसे बोला, ये आपका निर्णय है कि आप कितना मुझे सुनना चाहते हैं, कितना जुड़ना चाहते हैं। मेरा कार्य है आपको कनेक्ट करना। तो आइए, हमारे ही जीवन की बहुत सारी जो है सिचुएशन से, हमारे जीवन की बहुत गहराई से हम इस विद्या को आज समझते हैं। हम सब लोग ये जानते हैं, बार बार हमें ये बताया जाता है कि हम लोग जो हैं, हम सभी लोग, आप में, हम सब अपनी एक ही अलग एक यात्रा पे हैं जिसे कहते हैं आत्मा की यात्रा। बार बार हमें बताया जाता है कि ये जीवन जो है, ये जो हमारी बॉडी है ये बदल जाती है और हम इस दुनिया को जब छोड़ के जाते हैं तो एक नई बॉडी में हम वापस आते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये हमारे अंदर, हमें इसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। तो आकाशिक क्या है, आकाशिक का क्या रिलेशन है इस बात से? सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो यहीं से शुरू होता है। आकाशिक है आपकी आत्मा की यात्रा की पूरे रिकॉर्ड्स। आकाशिक की जो विद्या है वो आपकी सोल रिकॉर्ड्स की विद्या है। सोल रिकॉर्ड्स की विद्या का क्या कारण, क्या तात्पर्य है, क्या, कैसे हम इसको देखते हैं, आइए समझते हैं। जैसे हम सब लोग जानते हैं चित्रगुप्त, सभी ने सुना है चित्रगुप्त के बारे में कि हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, हमारा हम जो भी कर्मा करते हैं वो लिखा जाता है, ये हमें पता है। बस ये समझ लीजिए कि आकाशिक लाइब्रेरी में आपके वही रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, आपकी पूरी सोल जर्नी के रिकॉर्ड्स। अंडरस्टूड? तो ये जो विद्या है ये आपको कहाँ से जोड़ रही है? आपको आपकी आत्मा से जोड़ रही है। एक क्षण के लिए सोचिए, सिर्फ एक क्षण के लिए, आप सभी से मेरा निवेदन है, जितने लोग मुझे बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, सिर्फ एक क्षण के लिए आपके आसपास का सारा शोर भूल जाइए। आपके चारों तरफ जो शोर है, जो कुछ भी हो रहा है, उसको भूल जाइए और सिर्फ अपने अंदर की गहराई पर फोकस कीजिए। भूल जाइए आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, एक क्षण के लिए। और सिर्फ कहां से जुड़ना है? अपने डेप्थ से, अपने अंदर की आवाज से जुड़ना है। बस यही आप समझ लीजिए कि अगर अब मैं जोड़ रही हूं आपको, अगर मैं इसको समझा रही हूं, तो यही आकाशिक तक आपको लेकर जा रहा है। आपकी आत्मा, आपका सोल। हमारे जीवन में अलग अलग पहलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे जैसे जीवन हमारा चल रहा है, हमारी जो अचीवमेंट्स हैं यही हमारा जीवन है। मगर कभी कभी आपको, मैं आप ही लोगों से इसका जवाब चाहूंगी, सभी से सवाल पूछ रही हूँ। आप ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जिनके अंदर से एक आवाज आती है कि कुछ अभी भी गड़बड़ है, कुछ भी कुछ है जो अभी
मीट आउट नहीं हुआ है, एक सेटिस्फैक्शन जो है नहीं आ रहा है अभी भी। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं कि अभी भी जो डेप्थ है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो अभी मिसिंग है? चैट बॉक्स प्लीज। अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ है जो अभी बाकी है करना। सब कर रहे हैं, घर के कार्य करते हैं, अपनों के कार्य करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, घर के फिनेंसेस से लेकर एक एक चीज हम कर रहे हैं, मगर अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो अभी नहीं किया है। और यहाँ मैं देख रही हूँ कितने सारे लोग एक ही बात लिख रहे हैं, यस। ये क्यों है? क्योंकि आप अपनी सोल जर्नी पे हैं, और आपकी जो सोल चाहती है ना, अभी आपने वो किया नहीं है, इसीलिए अभी कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है। समझिएगा। आइए अपनी पुरानी पूरी जर्नी का एनालिसिस करते हैं। सब करेंगे अपनी जर्नी का एनालिसिस, मेरे साथ करना चाहेंगे? आज कुछ क्षण निकालते हैं, देखते हैं हमारी जर्नी में क्या क्या हुआ। अपने जीवन की पूरी जो जर्नी आपने आज तक जी है, जो भी आपकी एज है, 30, 40, 20, 50, 60, 70, जो भी आपकी एज है, एक एनालिसिस करिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जस्ट थिंक अबाउट क्या क्या हुआ है जीवन में। इसके बाद मैं इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, जस्ट एक ग्लांस में देखते जाइए, बचपन से लेके आज तक जो जो इवेंट आपकी लाइफ में हुए, सबको एक ग्लांस में एनालिसिस कर लीजिए, क्या क्या हुआ है। सवाल मैं आपसे पूछूंगी, फिर आप मुझे बताते जाइएगा जवाब। जस्ट टेक अ मोमेंट एंड जस्ट थिंक अबाउट इट। यस। अपने जीवन के बारे में बहुत समय लगता नहीं है सोचने में, ऐसे ही है ना, सब कुछ तो हमारा अपना है। अब सुनिए मेरे सवाल और बताते जाइएगा जवाब। जो हमारे जीवन की ये यात्रा है, जो हमने आज जितने भी हमारी एज है हमने जी है, इसमें कितनी चीजें हमारे अनुसार हुई हैं? पहला प्रश्न। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100% में से कुछ परसेंटेज मुझे बताना हो, तो कितनी चीजें जो है आपके अनुसार हुई है? चैट बॉक्स क्विक। ये हम बता सकते हैं, आई नो। 30%, 35%, 30%, 20%, 70%, 10%, 30, 50, 10, 40, नो वन, 50, 25 बहुत कम, 35, 10, 0, 20, 50, 20, 30, 50, 20, 30, 50, 25, 30, 40, 25, 70, 10, 75, 90. Blessed you are. 1 to 20%, 20%, 60%, 30%. Wow. 80% Nipan ji. Very nice. 50%. Now, 40%, 99. Those who are writing 99, above 90, we are blessed. आपको बड़ा प्रभु का जितना हालांकि हम तो सबको ही करना चाहिए, मगर इसको मैं इस तरीके से कहूंगी कि सच में अगर 90% से 99% तक हुई है तो बहुत सुंदर है। शादी से पहले सारी पूरी। आइए इसको जोड़ते हैं। आप समझेंगे इस पूरी गणना को। हमने अपने जीवन का एक दृश्य देखा, और आज हमें यह समझ आता है कि बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर नहीं है। यस और नो? आप ये बात मानते हो मेरे साथ कि बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है, और बहुत कम चीजें हमारे कंट्रोल में है? जिन्होंने खासकर 25, 30, 35, 40 तक लिखा है, आप खुद गणना कर लीजिए, ऐसा नहीं है क्या कि आप कंट्रोल करना तो चाहते थे मगर कंट्रोल हुआ नहीं? यस। देखिए, एक बड़ी सुंदर सी बात आज आपको बताती हूँ। एक रियलिटी को हम आज महसूस करते हैं, साथ में करेंगे, आप भी और मैं भी। हम सब लोग अगर अपने जीवन की एक इसको कहते हैं ना, एक हम विजन लेके चल रहे हैं। जब हम छोटे थे, 20s में मान लीजिए, जब हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती थी, तब हमने अपनी एक जीवन का एक तरीका, एक बहुत सुंदर सा एक वो बनाया, एक ड्रीम बनाया होगा, सबने बनाया होगा, एक दृश्य देखा होगा कि जीवन ऐसा होना चाहिए। यस, देखा था सबने। उसके बाद जब असलियत जीवन के सामने आई, तो उसकी जो रूपरेखा थी वो हमारे जो थॉट प्रोसेस था उससे बहुत अलग थी। ये बात सही है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? ऐसा है ना? आपको कभी शायद ही कोई दो चार लोग, कभी मैंने आज तक नहीं सुना, आज तक 10 साल के करियर, ये 10 साल के इस विद्याओं से जुड़ने के बाद, खासकर ऑकल्ट से जुड़ने के बाद, मैंने नहीं सुना किसी से ये कहते हुए कि मैंने अपने जीवन में संघर्ष मांगा था। बताइए, मिला है आपको कोई ऐसा जो कहेगा कि मैंने अपने जीवन में संघर्ष मांगा था? नहीं मिलेगा आपको।
आपको हर व्यक्ति बड़े सुंदर सपने में देखता हुआ मिलेगा। एम आई राइट, यस और नो? फिर क्यों ऐसा है कि सोचा कुछ और हो कुछ रहा है? और आपको एक और गणना बताती हूँ यहाँ पर, ये भी एनालिसिस करिएगा। आपसे ही जानना चाहूंगी इसका भी जवाब। हमारे जीवन में ऐसा भी कभी जरूर हुआ है ना, जहां पर हमने कुछ चाहा है, प्रभु ने हमें कुछ और दिया है। ध्यान से सुनिएगा। हमने कुछ चाहा है, ईश्वर ने हमें कुछ और दिया है, और बाद में हमें महसूस हुआ कि उनकी योजना हमारी योजना से बहुत बेहतर है। बताइए, ऐसा हुआ है क्या? कभी तो हुआ होगा ऐसा, कि जब आपको लगे कि अरे ये प्रभु बस ये दे दो और कुछ नहीं चाहिए, और प्रभु ने कहा ना 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 ना, ये नहीं मिलेगा। और जो उन्होंने दिया, बाद में लगा कि अरे इससे अच्छा तो हम अपने लिए सोच ही नहीं सकते थे। तो अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि कुछ चीजें जो है वो हमारी जो सोच है ना, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी है। हमारी जो, हमें लगता है ना, हम जब आ, यंग होते हैं, हमें लगता है सारी दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे, सब कुछ कर सकते हैं हम। फिर विश्वास कीजिएगा, कहते हैं ना, जैसे जैसे बाल पकने लगते हैं ना, जब जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, वैसे वैसे रियलिटी से बड़ा अवगत होने लगते हैं, हमें समझ आने लगता है कि ये चीजें हमारे जो है कंट्रोल में नहीं है। खासकर जब हमारा कोई बहुत कष्ट में होता है और हम उसकी मदद नहीं कर पाते ना, तब हमें समझ आता है कि नियति अपना पूरा खेल रच रही है। क्यों? हमारी किताब, सोचिए, कुछ तो करा है जो हम आज यहाँ हैं। कुछ तो करा होगा ना, कुछ तो बैलेंस कर्मा है जो कंप्लीट करना है, इसीलिए हम इस दुनिया में हैं। यस। अगर नहीं होते तो मैं भी यहाँ नहीं होती, आप भी यहाँ नहीं होते। मगर कुछ बहुत अच्छा भी किया है, इसीलिए आज हम इन विद्याओं से, अध्यात्म से जुड़ रहे हैं। वरना शायद ये समय यहाँ क्यों बैठे होते, 6:45 वो भी। दुनिया में इतनी चीजें हैं करने के लिए। तो यहाँ पर जो बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है, आज ये जीवन हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि कुछ तो करके आए थे, इसी वजह से जीवन ऐसा है? नहीं तो ऐसा क्यों है कि एक परिवार में इतने सारे बच्चे हैं, एक से विद्या प्राप्त कर रहे हैं, एक से संस्कार माता पिता दे रहे हैं, एक ही से स्कूल में जा रहे हैं, कुछ बच्चे इतना सक्सेसफुल हैं और कुछ जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि एक बच्चा पैदा होते ही अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है? ऐसा क्यों है कि एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ उसके माँ बाप और उसका संघर्ष खत्म नहीं हो रहा? क्यों? सोचने वाली बात है। पास्ट लाइफ का बहुत बड़ा रोल है इस लाइफ में। कितने लोग मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं? प्लीज लेट मी नो, देन आई मूव फर्दर। मैंने कहा मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं आपको जब तक जोड़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। मेरा बहुत सीधा कंसेप्ट है। मैं क्लास में भी बहुत रिजिड हूँ। मैं अपनी पूरी बात कहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब तक दिल तक चीज नहीं पहुंचती है ना, तब तक कोई भी चीज ऊपर ऊपर से सुनने का कोई फायदा नहीं है। विश्वास कीजिएगा, ये प्रेम का विषय है, ये तो सच में समर्पण का विषय है। आप जितना प्रभु से कनेक्ट करेंगे, उतना आपको आनंद आएगा और उतना आपका जीवन सुंदर होता जाएगा। यस, मानते हैं ना? आप सोचिए, जब हमारा पास्ट लाइफ हमारे प्रेजेंट पे इतना इम्पैक्ट डाल रहा है, तो आज के कर्मा भी तो आगे इम्पैक्ट डालने वाले हैं। सीखते हैं ना ये। और हम कंट्रोल तो ना पास्ट को कर पा रहे हैं, ना प्रेजेंट को, और ना फ्यूचर को। आकाशिक की ये विद्या आपको ये बताती है कि पास्ट में क्या हुआ था। आकाशिक की ये विद्या, सबसे सुंदर बात यह है कि आपको आपकी आत्मा से, आपके हायर सेल्फ से जोड़ देती है। ये विद्या आपको वहां जोड़ती है जहां पर टेम्पररी आंसर्स नहीं है, कि आज मैं फंस गया, पंडित जी कल ठीक हो जाएगा सब। देखिए, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, बड़ा सम्मान करती हूँ, सब विद्याएं बहुत सुंदर है। मगर आपको जो बात मैं समझाना चाहती हूँ वो ये है कि जीवन में अगर अपने परिवर्तन देखना है ना, तो ये विद्या आपकी बहुत मदद करती है। आपको वहां उस गहराई तक लेकर जाएगी जहां पर आपको खुद को याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि आप एक आत्मा है। हर क्षण आप एक ही बात याद करेंगे कि मैं एक सोल हूं, और मैं जिस जर्नी पे हूं ना, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट जर्नी नहीं है। है क्या ये परमानेंट जर्नी? बताइए, कौन है परमानेंट? सिर्फ आत्मा। राइट? तो जिसको अपनी आत्मा से जुड़ना है, जिसके मन में सवाल है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं आज भी, उम्र निकल रही है, समय बढ़ रहा है, मगर आज भी कुछ गड़बड़ है, आज भी कुछ गैप है, सब कुछ तो कर लिया, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, मगर बदला क्या? अल्टीमेटली हाथ में क्या है? ये जो हम सत्संग सुनते हैं ना, कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, ये जो सत्संग में हमारे को हम अपने आसपास के लोगों से सबसे सुनते हैं, ये हमें यही तो बताते हैं।
कि आप एक आत्मा है, आपको अपने प्रारब्ध के साथ साथ अपने प्रेजेंट पे जो आप कर्म कर रहे हो उस पर ध्यान देना चाहिए। मगर ये विद्या आपको इन सब चीजों से, आपको आपकी आत्मा से जोड़ देती है। आप उसको इस गहराई तक महसूस कर लेते हैं कि उसके बाद आपके मन में इस तरीके के सवाल आपको विचलित नहीं करते। हर क्षण आप खुद को खुद ही बता देते हैं कि अरे तुम एक आत्मा हो, ये सब जो हो रहा है ये क्षणिक है, दिस इज टेम्पररी। आइए समझते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मान लीजिए कि हमें एक क्षण बहुत प्रॉब्लम हुई, सबका हार्ट ब्रेक हुआ है कभी ना कभी, सबका कभी ना कभी दिल टूटा होगा। ठीक है, दिल टूटने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर एक रिलेशनशिप ही ब्रेक होता है, भाई दिल बहुत तरीके से टूटते हैं। ठीक है, आज कोई चीज की इच्छाएं नहीं पूरी होगी तो भी दिल टूटेगा, फिर भी दुख होगा, फिर लगेगा हे भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। है ना, दुनिया तो ऐसे कर रही है। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, हमें लगता है कि हम ही दुखी हैं, जब दूसरों का दुख देखो तो फिर लगता है हे प्रभु ठीक है, कम से कम जो है वो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी ना कभी हम सबका दिल टूटा है। आइए सोचिए, जब दिल टूटता है तो क्या होता है। पेन होता है, सबसे पहली चीज पेन होती है। पेन होने के साथ हमारे बिहेवियर कैसा होता है, हम बहुत खराब सोच में आ जाते हैं, आते हैं ना। हम जिसकी वजह से हमें दुख मिलता है उसको भी कोसते हैं। ठीक है, हम बहुत नेगेटिविटी देते हैं। ऐसे ही तो होता है, हम नेगेटिव बोलते हैं उसके लिए, अपने लिए। कुछ नहीं मिलता है तो खुद को कोस लेते हैं, उसको कोस लेते हैं, जब वो भी नहीं होता है तो अपनी किस्मत को कोस लेते हैं, जब उनसे भी मन नहीं भरता है तो भगवान को भी पूछ लेते हैं आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। ऐसे ही होता है। यस, कितने लोग मानते हैं इसी तरीके से हमारा जीवन चल रहा है, क्यों, इमोशनल है, हमारे साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं। आइए आकाशिक वाला व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा ये समझते हैं। जब दिल टूटता है ना, तो आकाशिक करने वाला व्यक्ति जो होता है ना, एक हीलर जो होता है, एक रीडर जो होता है, वो इसको समझ जाता है कि आज जिस पोजीशन में मैं हूं, जो मेरा दिल टूटा है ना, वो जो है उसके पीछे प्रभु की एक योजना है, और उसमें एक लेसन है जो मुझे लेना था। मेरे कर्मा कट रहे हैं, मैंने कहा था ना कुछ तो करके आए हैं इसीलिए तो इस दुनिया में है। तो आकाशिक रीडर की जो भावना होती है वो दूसरे को कोसती नहीं है, वो किसी के अंदर कमी नहीं ढूंढेगी। वो पता है क्या बोलती है, वो एक ही बात बोलती है, उसके मुंह से, उसके मन से एक ही भाव आता है, धन्यवाद प्रभु मेरा एक कर्मा और कट गया और मैं एक कदम और आगे बढ़ गया। मैं कर्मा ही तो काटने आया हूँ और लेसन्स लेने आया हूँ। ये तो विद्यालय है भाई। मदर अर्थ इज अ स्कूल एंड ऑल ऑफ अस एज अ सोल आर लर्निंग। हम अगर सोल के रूप में खुद को देखें ना तो हम रोज सीख रहे हैं, राइट। हम हर रोज सीख रहे हैं। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है, ये सब कुछ हमारा कहाँ से थॉट प्रोसेस है। ये सब कुछ जो है वो हमारे ही अंदर है। हम किस तरीके से दुनिया को देखते हैं, खुद को देखते हैं, इस संसार को देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, ये हमारे ही अंदर है। आइए समझते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति जब दूसरे को कोसता है, बुरा भला सोचता है तो क्या होता है। हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। आपके अंदर किसी के लिए जो है नेगेटिव भावना उत्पन्न होती है तो क्या होता है, और नेगेटिविटी आने लगती है या नहीं आने लगती है। ऐसा होता है ना। आप एक थॉट आपके पास नेगेटिव आएगा तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। मल्टीप्लाई होगा, यस और नो, मल्टीप्लाई होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो यूनिवर्स को दिया वही आपके पास वापस आ रहा है। एम आई राइट। और मैं आपको बताऊं, इसके और एग्जांपल्स बताऊं, आप अपने आप कहोगे हाँ हाँ ऐसा हो रहा है, और आप जब तक हाँ नहीं करोगे मैं आगे भी नहीं बढ़ूंगी। ऐसा नहीं होता कि हम मान लीजिए हमें किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, हमें उससे बहुत नेगेटिविटी है, उसकी हर बुराई हमें दिखने लगेगी, और कुछ क्षण में ऐसा हो जाएगा उसकी अच्छाई में भी बुराई हमें दिखने लगेगी। मानते हैं इस बात को। फिर बेचारा देखो चलता कैसे है, बोलता कैसे है, ये भी बुरा लगने लगेगा। ऐसे ही होता है ना। और जब हमें किसी से प्यार होता है तो क्या होता है, सारी दुनिया को उसमें कीड़े नजर आते हैं, हमें उसमें सब अच्छा ही नजर आता है। क्यों, वॉट यू गिव टू द यूनिवर्स यू गेट इट बैक। तो यहाँ पर हमें जो समझना है वो यही समझना है कि आप जो है एक हीलर हो। हीलर कौन होता है, हीलर वो होता है जिसके अंदर प्रेम होता है, जिसके अंदर पेशेंस होता है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है। हीलर के तो बहुत पॉजिटिविटी, बहुत रोशनी, बहुत सुंदरता, बहुत प्रेम है। वो एक ऐसा स्रोत है, वो जहां जाता है ना, इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लव। जहां जाएगा वह बांट के आएगा, नेगेटिविटी देकर नहीं आता वो। आप वो हो। और आकाशिक रीडर की यही पहचान है, बहुत पेशेंस, लव
एंड विश्वास किस पे? यूनिवर्स, परमात्मा। वो सरेंडर कर चुका है। जैसे महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आगे सरेंडर कर दिया था, याद है? तब क्या हुआ था? जब सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने सूरज को छुपा दिया था, तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मैं हार गया हूं, और मैं, आप भगवान हैं, मैं जानता हूं कि अगर मैं हारा हूं तो ये आपकी योजना का एक हिस्सा है, और ये मुझे स्वीकार है। ये भाव जो है ना, ये सच्चे प्रेम से आता है। तो आकाशिक रीडर जो है, सबसे पहला कार्य जो करता है वो समर्पण का करता है। उसे पता है कि जो प्रभु की योजना है वो उसकी आत्मा की प्रगति, उसके हाईएस्ट गुड के लिए सबसे अच्छी है। आप मानते हैं इस बात को? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको कभी ऐसा लगता है कि प्रभु की योजना जो है वो मेरे आत्मा की, मेरी ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी योजना है, भले ही उसमें कष्ट है? बताइए, ऐसा है या नहीं है? ऐसा है ना? लगता है ना इस बात को? और यही हमारी पहचान है। सबसे पहले समर्पण, दूसरा विश्वास, क्योंकि हमें पता है कि हर क्षण हमारे जीवन में जो आ रहा है वो परमात्मा की कृपा है। नहीं तो एक सांस भी जो है वो भी लेना असंभव है। राइट? तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि ये विद्या आपको आप ही से जोड़ रही है, आपके अंदर के सवालों को शांत करती है, आपकी आत्मा को तृप्त कर देती है, और आप क्षणिक नहीं, क्षण भर के लिए परमात्मा से नहीं जुड़ते हैं, हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। आप एक ऐसा स्रोत बनते हैं जो अकेले नहीं चलते हैं, आप लोगों को लेकर चलते हैं। एक का जीवन नहीं बदलेंगे आप, अपना अकेले का नहीं बदलते हैं, आप अपने साथ ना जाने कितनों का बदलते हैं, कितनों को प्रभु के रास्ते पे लेकर जाते हैं। ये एक रीडर और हीलर की बहुत सुंदर सी पहचान है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कितने लोग इस विद्या से कनेक्ट हो रहे हैं, कितने लोग समझ पा रहे हैं कि आकाशी की विद्या आपको कहाँ तक, किस गहराई तक ले जा सकती है। फिर मैं आपको इसकी टेक्निकलिटीज बताऊंगी, और आपको मैं बताऊंगी, हम साथ में करेंगे इसको। कल तक आप आकाशिक अपना एक्सेस करेंगे मेरे साथ, मगर जब तक आपके अंदर विश्वास का और प्रेम का भाव नहीं होगा ना, तब तक नहीं, तब तक करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए तो मैं वेट कर रही हूँ, जब तक मैं पानी पी रही हूँ आप फटाफट मुझे बताइए। नाउ, जैसे कि सब समझ रहे हैं, आइए मैं आपको इसको और गहराई से आपको इससे जोड़ती हूँ। जब हम जीवन में किसी भी संघर्ष में फंस जाते हैं, हमारी इच्छा होती है कि हम उससे तुरंत के तुरंत बाहर आ जाएं, यही सत्य है। हमारे अंदर का भाव यही होता है कि प्रभु बस ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर दो, उसके बाद सब कुछ लाइफ में सेट है। ऐसे ही होता है ना? और उसके बाद क्या होता है? चलो कृपा हो गई तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर नया चैलेंज आके खड़ा हो जाता है। तो जीवन ऐसे ही चलने वाला है। मगर आकाशिक की विद्या आपको इतनी गहराई से आपसे जोड़ देगी कि फिर आपको समझ आएगा कि जीवन तो बहुत सुंदर है। हर इवेंट हमारे जीवन में हमें कुछ सिखाने आ रहा है। जिनको हम अपना दुश्मन समझ रहे थे ना, जो कॉन्ट्रैक्ट से ना, हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट जो हमें एकदम एनिमी की तौर पे हमें नजर आते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, हमारा बुरा चाहता है, उसमें भी बुराई नजर नहीं आती है। विश्वास कीजिएगा, फिर उसके लिए भी अच्छा ही भाव आता है। फिर पता है क्या मन में आता है? हम अपनी सोल जर्नी पे है, वो अपनी सोल जर्नी पे है। ठीक है? और वो हमारे जीवन में हमें किस लिए आया? संघर्ष देके कुछ सिखाने आया है। फिर उसके लिए भी आपके मन में कोई नेगेटिव भावना नहीं आती है। आप बताइए, क्या ये हीलिंग नहीं है? अगर हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए, हम हर चीज को इतनी गहराई से समझने लगे, हम अवेयर हो जाएं, तो क्या ये हीलिंग नहीं है? ये नेचुरल हीलिंग है, और ये टेम्पररी हीलिंग नहीं है, ये परमानेंट हीलिंग है। ऐसा हो सकता है कि आप सब कुछ कंट्रोल कर लें? बताइए, कितनी बार कोशिश करी है कि कभी ऐसा लगा कि ये व्यक्ति कंट्रोल हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, ये सिचुएशन कंट्रोल हो जाए तो ठीक हो जाएगा? ऐसा करा है ना? ना तो लोग कंट्रोल हुए, ना सिचुएशंस कंट्रोल हुई। फिर क्या होता है? फिर सेटबैक होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, इरिटेशन होता है, फिर जीवन बहुत खराब लगने लगता है।
मगर जब हम छोड़ देते हैं ना, जब हम समर्पण कर देते हैं, उसके बाद सब चीजें अपने अनुसार चलने लगती हैं। और फिर हम बहुत ईज में आ जाते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य तो ये कभी था ही नहीं। आपका लक्ष्य ये था क्या? आपका लक्ष्य कभी नहीं था। हम चीजों को पल भर के लिए ठीक करने की कोशिश करें, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है हमारी अपनी आत्मा, उसकी यात्रा। हमारी यात्रा जितनी सुंदर होगी, सुंदर यात्रा का तात्पर्य ये नहीं है कि सब लग्जरी से ही भरी होगी तभी सुंदर है। सुंदर यात्रा का तात्पर्य ये है कि हर क्षण प्रभु को याद करना, उनका सिमरन करना। और जितने भी लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं, जितने भी लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं, आप एक ऐसा स्रोत बन जाते हो कि हर एक सोल को आप परमात्मा से जोड़ते चले जाते हो। ऐसे करके आकाशिक की विद्या कार्य करती है, जो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करती है और आपके साथ साथ बहुत लोगों की मदद करती है। तो आइए, अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ, और अब मैं आपको टेक्निकली चीजें समझाऊंगी, कि ताकि आप जब इसे एक्सेस करें तो आपको समझ आए कि आप कर क्या रहे हैं, और आपको करना भी है या नहीं करना है। राइट। एक सवाल आगे बढ़ने से पहले पूछूंगी, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा ये भाव आता है कि आपके आसपास कोई ऐसी ऊर्जा है जो आपकी मदद कर रही है? कोई है जो आपकी मदद करता है? बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कितने लोग इसको महसूस करते हैं कि है कोई मेरे आसपास जो मेरी मदद करता है? ऐसा होता है ना। अगर कभी हम बहुत परेशानी में भी होते हैं तो हमारे मन से भाव आता है कि प्रभु है, और वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, संभाल लेंगे। यस और नो? ऐसा होता है ना। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि आप ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं। यू बिलीव इन एनर्जीज, राइट। इसका मतलब ये है कि यस, हमें पता है कि ऊर्जाएं हमारी बात सुन रही हैं, हमारा भाव ईश्वर तक पहुंच रहा है। वो जानते हैं कि हमारी क्या परेशानियां हैं और उसे कैसे काटना है। तो ये विद्या उन्हीं लोगों के लिए है जो परमात्मा में विश्वास करते हैं, जो ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं, जो समर्पण करना जानते हैं, और जिनके अंदर प्रेम का भाव है। तो अब आप लोग ये डिसाइड कीजिएगा कि कितने लोगों के अंदर ये सब चीजें हैं। जितने लोगों के अंदर ये भाव है, रुकिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ ऐसा बता रही हूँ जो आपसे नहीं जुड़ रहा है, तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मगर सच्चे भाव से जुड़ेंगे ना, तभी परिणाम मिलेगा। अगर हमारे माइंड में ही कंफ्यूजन्स है, हमारे दिल में ही बहुत सारी ऊटपटांग या उथल पुथल चल रही है, तो रुक जाइए, फिर अभी उसे सेटल होने दीजिए, पहले समय दीजिए। राइट। तो आइए, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ, और अब मैं आपको इस विद्या से बहुत सुंदर तरीके से जोड़ने का प्रयास करूंगी। ये जो जर्नी है, मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगी, ये टेम्पररी इश्यूज को रिजॉल्व करने की जर्नी नहीं है। ये जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि सिर्फ हम टेम्पररी इश्यूज ही रिजॉल्व करेंगे, खासकर जो लोग इसको सीखते हैं, जिनको रीडिंग्स लेनी है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को, टेम्पररी इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। मगर जो इस विद्या से जुड़ रहे हैं, जो इस विद्या को सीख रहे हैं, उनके लिए ये जर्नी जो है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन की है, बदलाव की है। कैसे? जो सुकून की तरफ लेकर जाता है, हार्मनी की तरफ लेकर जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। क्यों? क्योंकि आप किस लेवल पे हीलिंग कर रहे हो अपनी? आप दूसरे का तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मगर अपनी लेवल, किस लेवल पर आप अपनी हीलिंग कर रहे हो? आप ही से पूछ रही हो, बताइए। आपकी हीलिंग किस लेवल पर हो रही है? बाकियों की तो आप कर ही रहे हो, टेम्परेरी हीलिंग तो उनका तो काम करना ही है हमें। उनकी प्रॉब्लम्स को तो रिजॉल्व करना है। आपकी हीलिंग किस लेवल पर हो रही है? आगे है इसका जवाब, मगर पहले आपसे जानना है मुझे। आई एम वेटिंग। वेरी ट्रू। यस, वेरी नाइस। हमारी जो हीलिंग हो रही है वो सोल लेवल की हो रही है, वो जो हो रही है वो परमानेंट हीलिंग हो रही है। अब आप समझ रहे हैं क्या डिफरेंस है एक आकाशिक रीडर में, और क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल जो है, जो हमसे गाइडेंस लेने आता है उसमें।
बहुत अंतर है। तो आप निर्णय कीजिएगा, किस किस को सोल लेवल की हीलिंग चाहिए। पूछूं आपसे, कितने लोगों को सोल लेवल हीलिंग चाहिए? मुझे आज भी चाहिए। एवरी डे आई हील माई सेल्फ एट अ सोल लेवल, बिलीव मी। येस और नो, डू वी नीड सोल लेवल हीलिंग्स? टेल मी। Yes, at least I can see some expressions on their faces, right? Yes. So there are so many messages. आपका चेहरा ही सब बता देता है, पता है आपको? Your face tells everything. It is the mirror of what you feel. So exactly सच यही है कि हम में से हर किसी को अपने सोल लेवल को हील करना है, अपने आप को आत्मा के लेवल पे हील करना है। तभी हमारी जो ये यात्रा है बहुत सुंदर और सुखमय और सुकून वाली होती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए और आप अपना सच जानने के लिए तैयार होने चाहिए। विश्वास का मतलब ये है, जो कोई भी गाइडेंस आपके पास मिल रही है आपको उस पे विश्वास होना चाहिए। जैसे एनर्जीज हमारी मदद करती है ना, तो हमें उस पे विश्वास होता है। बिल्कुल वैसे जिसके मन में डाउट्स होते हैं ना, वो नहीं कर पाते हैं इस विद्या को। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ, इफ यू हैव डाउट्स यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। बट यस, क्योंकि समर्पण जो कर देता है फिर उसको डाउट्स नहीं होते। व्हाट डू यू मीन बाय सरेंडरिंग? सरेंडरिंग इटसेल्फ मीन्स कि आपने पूरी तरह से समर्पण कर दिया। समर्पण किसको? खुद को, अपने अस्तित्व को, अपने नाम को, अपने सुख को, अपने दुख को, आपने तो सब छोड़ दिया प्रभु के चरणों में। जब प्रभु के चरणों में हम समर्पण कर देते हैं उसके बाद सिर्फ विश्वास ही तो है, वरना समर्पण कैसा? ठीक बोल रही हूँ या गलत? अगर विश्वास नहीं होगा तो समर्पण कैसा? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रस्ट एंड हियरिंग योर ट्रूथ, आपकी सोल जर्नी का ट्रूथ। क्या करते हैं हम आकाशिक करके, क्यों करना चाहिए? ये सबसे पहली बात, हमें अपने पास्ट लाइफ का जो प्रेजेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है ना, ये समझने में बहुत हेल्प करता है। हमें लगता है अरे भाई हमारे दुख का कारण वो व्यक्ति है जो हमारे जीवन में आया और उसने पूरा हमारा जीवन ऊपर नीचे कर दिया। वो नहीं होता तो हम कितने सुखी होते, या वो चला क्यों नहीं जाता? आकाशिक आपको ये समझा देता है कि आपकी प्रॉब्लम्स का कारण वो व्यक्ति है ही नहीं। आपकी प्रॉब्लम्स का कारण आप स्वयं खुद हैं। यू टेक, यू नो, दी, जिसको हम बोलते हैं ना, आप पूरी जिम्मेदारी लेते हो अपने कर्मा की। बिकॉज ये सच है, और आपको मैं इसको, यू कैन, यू नो, एनीबडी कैन प्रूव दिस। स्पेशली यहाँ पर जितने लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने लोग पारशरी ज्योतिष से हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हैं, केपी से हैं, सबको ये बात पता है कि हमारा जो चार्ट होता है ना, जो कुंडली होती है, वो हमारे जीवन का एक ब्लूप्रिंट होता है। यस और नो? सबने कभी ना कभी अपनी कुंडली दिखाई है? तो हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट है ना हमारा चार्ट। तो हमारे चार्ट में तो पहले ही हमारे संघर्ष लिखे हुए हैं। लिखे हैं नहीं लिखे हैं, आप बताइए? एक एस्ट्रोलॉजर जनरली बता देता है अरे इनका वैवाहिक जीवन में बड़े संघर्ष नजर आते हैं, बड़ा कुंडली वुंडली मिला के शादी करना। ऐसा है या नहीं? आप बताइए, आई एम आस्किंग यू। यस। और फिर क्या होता है? शादी होने के बाद हम अपने पार्टनर को कहते हैं भाई तुम मेरे जीवन में आए, देखो मेरा जीवन कैसा हो गया, मेरी शादी ही गलत हो गई। बताइए ऐसा है या नहीं है? इट्स वेरी इजी टू ब्लेम एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, यू नो, ये सच में बहुत मुश्किल कार्य है जिम्मेदारी लेना। आपको आकाशिक करोगे, आप सबसे पहले जिम्मेदारी लोगे। आप जानते हो कि आपकी इतने से भी कष्ट का कारण कोई और है ही नहीं, आप खुद हैं। और हर क्षण जो हमारी लाइफ में स्ट्रगल आ रही है वो हमें ग्रो कर रही है एज अ सोल, राइट? आपको अपने जीवन का असली पर्पस समझ आता है, आपको अपने सोल का असली पर्पस समझ आता है। किसी भी तरीके का कोई ट्रॉमा है तो वो ट्रॉमा क्यों है? क्योंकि हम उसके बारे में सोचकर परेशान हैं, हम उसके बारे में बार बार जो है डिस्टर्ब रहते हैं। तो यहाँ पर आकाशिक करने वाला व्यक्ति बहुत इजीली अपने ट्रॉमा से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसका विश्वास बढ़ जाता है प्रभु की तरफ। सबसे सुंदर बात, ये आपको स्पिरिचुअली बहुत कनेक्ट करता है। आकाशिक आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में बहुत मदद करता है, बहुत। अगर आप मैं आपको सच बात बताऊं, आपसे मैं ये भी सवाल आप ही से पूछूंगी। हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी धर्म स्थान पे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जहां जिस भी धर्म में हम मानते हैं हम जाते हैं वहां। पहली बार हमें कोई लेकर गया होगा, पेरेंट्स लेकर गए होंगे शायद। जितने लोग रेगुलर जाने वाले हैं, बताइए आपके कदम क्यों जाते हैं? आपके कदम अपने आप क्यों प्रभु के डर के जाते हैं? डर के जाना एक अलग विषय है, प्रेम के लिए जाना एक अलग विषय है। तो ये बात समझना कि ऊर्जाएं हमें खींचती हैं।
आज भी अभी कुछ क्षण में आप देखिएगा, अगर आपको ऊर्जा खींच रही है तो आप तैयार हैं। इफ यू फील दैट पुल, इफ यू फील दैट एनर्जीज आर पुलिंग यू, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयर्ड। आप तैयार हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, आप जब एक बार मंदिर गए या आप किसी भी धर्म स्थल पे गए, आपने अपने अंदर एनर्जी का चेंज महसूस किया, यस और नो? आप एनर्जी चेंजेस महसूस करते हैं धर्म स्थान पर जाकर? करते हैं, बिल्कुल। फिर आपको लगता है जब सुकून चाहिए होता है हम वहीं जाते हैं ना, फिर पहुंच जाते हैं प्रभु के चरणों में। फिर चाहे कैसे भी स्थिति होगी पहुंच जाएंगे। अब वहां से सुकून लेकर आते हैं। हमें नहीं पता अगला पल कैसा है, मगर ये पता है कि प्रभु के चरणों में जो है अपना सिर झुका के आए हैं, सब अच्छा है। इसी तरीके से जब आप आकाशिक करते हैं, आप एक बार जब ऊर्जा में कनेक्ट करके उस एहसास को आप महसूस कर लेते हैं, आप खुद ब खुद खिंचते चले जाते हैं। परमात्मा आपको खुद जोड़ना शुरू कर देते हैं, और आप अपनी एनर्जीज को बड़ा बैलेंस रखते हो, फिर बहुत सुंदर रखते हो। यहां से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है। आप शून्य होना सीख जाते हो। यू लर्न टू बी जीरो, सूक्ष्म। यू बिकम लाइक दैट। यू अंडरस्टैंड। आपको एक बार महसूस हो जाएगा ना कि आप ये बॉडी हो ही नहीं। यू विल फील दैट यू आर नॉट दिस बॉडी। आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिस दिन हो गया, आपको लगेगा कि नहीं, दिस इज व्हाट आई वांट, ये मुझे चाहिए, क्योंकि यहीं पे मुझे सुकून प्राप्त होता है। इतनी सुंदर ये विद्या है जो आपको वहां तक लेकर जाती है। और आपको मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पर आपके निर्णय बड़े सुंदर हो जाते हैं। क्यों? आकाशिक से सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट ही नहीं, आप अपना फ्यूचर भी जान सकते हैं। You can see whatever decisions you are taking today, how they are going to affect you, how they are going to affect you। वो जो निर्णय आज आप कर रहे हो, वो आपकी सोल जर्नी में क्या इफेक्ट डालेंगे। जो निर्णय आज हम कर रहे हैं वो हमारी सोल जर्नी पे क्या इफेक्ट डालेंगे। अगेन, ये आपकी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंक्रीज हो जाती है। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? बताऊं आपको? एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, बताइएगा ऐसा है या नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि हम सब लोगों के पास, या आप ऐसे समझ लो, आज तो सीसीटीवी का जमाना है, हर जगह सीसीटीवी लगे हैं, तो लोग बड़ा डरते हैं, कैमरा देख रहा है भाई, कुछ गलत मत करो, ठीक है, कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। मगर ये तो हम जानते हैं कि प्रभु का कैमरा तो हर समय देख रहा है, हमारी तो ऊर्जा भी पता है, हमारे मन का भाव भी वहां पहुंच रहा है। आप सोचिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप ही से जवाब चाहूंगी। आपके सामने कोई ऐसी चीज पड़ी है जिसकी आपको बहुत इच्छा है, ठीक है, और आपको पता है मुझे कोई वॉच नहीं कर रहा, ठीक है, मैं उसे ले सकता हूँ। क्या आप लेना चाहेंगे? सच बताइएगा, अगर वो आपकी नहीं है तो ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना? क्यों? क्योंकि आपको पता है आप एक गलत कर्मा बना लोगे। यस और नो? बताइए। आपकी आत्मा आपको तुरंत रोक लेगी, नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं करना है, बैड, दिस इज बैड कर्मा। प्रभु देख रहे हैं, या ऊर्जाओं को पता है, कुछ भी जो भी भाव आपका आएगा तुरंत आपको रोक लेगा। दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। अब करिए, अब देखिए आप पे कोई गुस्सा करे, कोई भी घटना हो रही है, मैं ये नहीं कहूंगी आपको गुस्सा आएगा नहीं, आप ट्रिगर नहीं होगे आप 1 मिनट के लिए ट्रिगर, मगर उसी मोमेंट आप खुद को कंट्रोल कर लोगे, आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये मेरी सोल जर्नी है, मुझे ये करना ही नहीं है। क्यों? मेरा गलत कर्मा बन जाएगा। क्यों करना है मुझे ये? आई डोंट वांट टू डू दिस। मेरे को इस व्यक्ति से कोई शिकायत ही नहीं है, इसे जाने दो। मुझे इस सिचुएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाने दो। अंडरस्टूड व्हाट सेल्फ अवेयरनेस आई एम टॉकिंग अबाउट? आप नहीं उलझोगे हर किसी से। जब तक कोई चीज बहुत सिर पे नहीं आएगी, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको उलझना है। ऐसा नहीं है कि टॉक्सिसिटी नहीं होती है, होती है, नहीं होती है, हमारे चारों तरफ बहुत कुछ है जो हमें नेगेटिविटी की तरफ खींच रहा है। मगर आप खुद पॉजिटिव हो जाओगे तो ये सब रिपेल होने लगेगा। आप खुद ही इन्वॉल्व नहीं हो, कोई स्ट्रेस ही नहीं है, होने तो जो हो रहा है। इट इज सो ब्यूटिफुल। इमीडिएट यू नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एंड यू गो बैक। आप वापस जहां से शुरू करते हो वहीं पे आ जाते हो। ऐसा नहीं हुआ हम लोगों के साथ? एग्जाम्पल है, ये भी आप बताइएगा कि आपने कभी कभी गुस्से में कुछ कह दिया हो। मान लीजिए गुस्से में हो जाता है ना, हम बहुत ट्रिगर हो जाते हैं, फिर हमारे मुंह से 20 बातें खुद भी निकल जाती हैं, हम कुछ कह देते हैं या हमने किसी का दिल दुखा दिया, और बाद में जब बहुत सारी मुसीबतें आके हमारे सिर पे खड़ी हुई तो हमें लगा हे भगवान, काश उस समय उस मोमेंट पे अपने आप को कंट्रोल कर लिया होता, तो बाद में इतनी प्रॉब्लम्स उठानी नहीं पड़ती। बताइए, ऐसा हुआ है कभी? यस।
So it's all about controlling yourself at that moment when you are being triggered. Self awareness. आपको ट्रिगर होना ही नहीं है. कोई आपको करता है, आपको इमीडिएट समझ आ जाता है कि नहीं, दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी एज अ सोल, एंड दिस बॉडी इज नॉट परमानेंट. आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस. आपको ये डिफरेंस समझ आ रहा है? येस और नो? हाउ मेनी ऑफ अस कुड एक्चुअली फाइंड दिस, अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस ऑफ दिस बॉडी एंड सोल? आपको ये डिफरेंस ही यहीं से मिलने वाला है. सबसे पहला डिफरेंस आपको यही समझ आएगा दैट यू आर अ सोल एंड दिस बॉडी इज टेम्पररी. यस. और ये जवाब तो हमें वैसे भी बहुत आसानी से समझ आ जाता है जब धीरे धीरे शरीर जो है वो ऐसा रहता नहीं है, नाम भी वैसा नहीं रहता जैसा हम सोचते हैं. सो आकाशिक कहाँ से आया? व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू इन अ वेरी डिफरेंट मैनर एंड अ वेरी सिंपल मैनर. इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड आकाशा. आकाशा मीन्स इधर इन संस्कृत, जिसमें सब मटीरियलिस्टिक नॉन मटीरियलिस्टिक एलिमेंट्स है. आकाशिक रिकॉर्ड्स में मतलब चित्रगुप्त की लिखी हुई किताब में, आपकी सोल बुक में आपके द्वारा किया गया हर कर्मा. इनफैक्ट हम जो सोचते हैं ना, जो हमें लगता है कि हमें ही पता है, किसी और को नहीं पता है, वो हमारे साथ जो हुआ वो, और हम जो भी हम महसूस करते हैं वो, एवरीथिंग इज स्टोर्ड, इज बीइंग रिकॉर्डेड. और ये भी आप जानते हैं, इसको भी मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमारा भाव प्रकृति जानती है, हमारी इंटेंशंस यूनिवर्स को खूब पता है. राइट? कितने लोग मानते हैं इस बात को कि हमारी इंटेंशंस यूनिवर्स को पता है? इट इज अ फैक्ट. और ये आप महसूस कर चुके होंगे कभी ना कभी. बहुत कभी कभी किसी किसी के कर्मा बड़ी जल्दी सेटल होते हैं, उनको तो बहुत जल्दी समझ आ जाती है ये बात. एंड आई एम वन ऑफ देम. आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे एक्सेस किया जाता है? बाय शिफ्टिंग योर स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द स्टेट ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस. मतलब परमात्मा से जुड़कर, जहां पर आप ट्रांस में कनेक्ट करके, जहां पर आप शून्य हो जाते हो, वहां कनेक्ट करके जो गाइडेंस आपको प्राप्त होती है वो हमें आकाशिक से प्राप्त होती है. क्लियर है यहां तक सभी को? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट नाउ. हमारी वेदों से कैसे ये जुड़ा हुआ है? सोल बुक हम सब जानते हैं, इट्स नॉट अ न्यू कंसेप्ट. चित्रगुप्त की किताब हम लोग खुद हमारे जो है हमारी संस्कृति में, हमारे हम खुद भी सुनते हुए आ रहे हैं कि हमारे हर कर्मा नोट हो रहा है. एंड यस, हमारे जितने ऋषि मुनि हैं, सब लोग ध्यान साधना के द्वारा ही सब जो है जवाब लेना या लोगों को गाइड करने का कार्य करते हैं. पहले ऐसे ही होता था, फिर कुंडली और ये सब कंसेप्ट्स, अब तो बहुत बहुत एडवांस हो गया है सब. कैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? सबसे पहले हमें खुद से जोड़कर, हमारी पर्सनल ग्रोथ के द्वारा, हमें एम्पावर करके, हमारे निर्णय सुंदर करके, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एनलाइटमेंट करके, हमारे रिश्तों को बेहतर करके. अब आप कहेंगे इससे रिश्ते कैसे बेहतर होंगे भाई? तो एक तो मैं आपको कल बताऊंगी जब मैं हीलिंग सिखाऊंगी. एक कंसेप्ट मैं आज बता देती हूँ. हमें लग रहा था हमें तो दर्द इसने दिया है. हम ऐसे ही सोचते हैं ना. जाइए अपने जरा पास में सोचिए, कितने लोग हमें मिले जिन्होंने कभी ना कभी हमें दर्द दिया, और हम क्या सोचते हैं, बताओ ये व्यक्ति हमें कितनी पीड़ा देने आया था. ठीक है, मजाल है एक पत्ता तो प्रभु की रजा के बिना हिलता नहीं है, कोई हमें आके पीड़ा दे जाएगा? तो आपको समझ में आ जाता है कि ये आपकी सोल जर्नी है, और ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है. तो आपके रिश्ते अपने आप बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि आपके मन में मैल नहीं है. आप किसी के लिए खराब नहीं सोच रहे हो. या तो आप उनसे दूर हो जाओगे, अगर वो निभ सकते होंगे तो आपके मन में प्रेम आ जाएगा, और फिर आप क्या कहते हो, प्रभु के चरणों में ही छोड़ देते हो कि जो है सुंदर है. इसके अलावा हमारे जितने भी डर हैं हम उससे बाहर आ जाते हैं, और हमारे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुकून आ जाता है, जिस सुकून की हम हर क्षण तलाश करते हैं. हमें लगता है ना कि हमारे जो है जी, हमारी खुशियों का रिमोट लोगों के पास है. आपकी खुशियों का रिमोट आपके पास खुद आ जाएगा, वो भी टेम्पररी हैप्पीनेस नहीं, परमानेंट. क्या कंसेप्ट है इसका? अपने पास्ट को देखें, अपने प्रेजेंट के जितने भी घाव है ना उसमें मरहम लगा लें, कि ताकि ये बार बार आपको पेन ना दे. और यस, अपने भविष्य को सुंदर बनाएं. ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है. दिस इज नॉट अ वन डे प्रोसेस. प्लीज बिलीव मी, दिस इज नॉट अ वन डे प्रोसेस. एवरी डे यू विल हैव टू हील योर सेल्फ. आपको हर दिन खुद को हील करना है. मगर ये इतना सुंदर प्रोसेस है कि आपको डे वन से डिफरेंस नजर आने लगता है. यू स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस फ्रॉम डे वन. पहले ही दिन से आपको ये डिफरेंस नजर आने लगता है. यस. और अभी अगर आप में से जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं वो खिंचाव महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि yes, there is some healing happening.
राइट? ऐसे करके हम इसको देखते हैं। क्या कैसे इसको हम करते हैं? थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर, चैनलिंग, विजुअलाइजिंग, ठीक है ना? हम इन सब चीजों के द्वारा इसको करते हैं, और ये हम प्रैक्टिकली करेंगे रादर देन टॉकिंग अबाउट थियोरेटिकली। हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे, साथ में करेंगे। आप इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है? अब बात आती है दिव्य ऊर्जाएं क्या है, व्हाट आर दीज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल एनर्जीज, और कैसे हमारी मदद करती हैं। अभी मैंने कहा था ना, हमें हमेशा लगता है कि हमारे आसपास कोई है जो हमारी मदद कर रहा है, राइट? आपको इंट्यूशंस होते हैं, हम सबको इंट्यूशंस होते हैं, राइट? थोड़े कभी कभी ऐसा हुआ होगा पहले से, जो है हमें पता चल जाता है कि कुछ अच्छा कुछ बुरा होने वाला है। बहुत सारी चीजें हमें समझ आने लगती हैं। तो देयर आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, ये जो हमारी दिव्य ऊर्जाएं होती हैं, ये जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं, यही हमारे रिकॉर्ड कीपर्स भी होते हैं। ये हमारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, हमें हर क्षण मदद करते हैं कि ताकि हम इस विद्या से जुड़ सकें, अपने रिकॉर्ड्स को देख सकें, खुद को हील कर सकें, और अपने हाईएस्ट गुड से कनेक्ट कर सकें, राइट? ऐसे करके हम इसको समझते हैं। हम इनसे कैसे जुड़ते हैं, ये हमारी कैसे हमें असिस्ट करते हैं? सबसे पहले ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, ये हमें इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं, और ये हमें हील करते हैं। इनसे जुड़ने की प्रक्रिया भी बिल्कुल सेम है जैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ रहे हैं, थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर, विजुअलाइजिंग, चैनलिंग, स्पिरिचुअल रिचुअल्स। ये सब हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। कैसे हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है, आइए समझते हैं कैसे खुद को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले अपना भाव। अब पूछिए खुद से, कितने लोगों का भाव जो है क्लियर है? What are your intentions? Please let me know. How many of you have true intentions and you have a feel कि yes, you have to access the records? I'm waiting and I'm looking for the answers. आप लोगों के फेस पे, आप लोगों के मैसेजेस में जब तक आंसर्स मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मैं भी तैयार नहीं हूँ, to be very honest. So good. अमेजिंग। भाव आप मुझे नहीं, आप एनर्जीज को ही दे रहे हो। आपको पता है आपकी इंटेंशंस जो है वो वहीं तक पहुंच रही हैं जहां तक उन्हें पहुंचना है। यूनिवर्स नोस एवरीथिंग, एवरीथिंग, राइट? परमात्मा को सब पता है, एनर्जीज को सब पता है। तो आपका जो भाव है ना, वो परमात्मा के साथ जुड़ता है। तो सबसे पहले हमारा भाव बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जिस चीज पे हम काम करते हैं वो खुद को मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर करते हैं। तो मेंटली तो मैं आपको बहुत हद तक प्रिपेयर कर चुकी हूँ। यस, मेंटली यू आर प्रिपेयर्ड नाउ? यस, हाउ मेनी ऑफ अस आर प्रिपेयर्ड मेंटली? कितने लोगों के को ये चीज समझ आ रही है, इम्पैक्ट कर रही है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रिपेयर हो? अब हम खुद को कैसे प्रिपेयर करेंगे स्पिरिचुअली, ये अब हम करने जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे वील बी प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स स्पिरिचुअली, राइट? देन इनिशियली हमें आकाशिक हमेशा किसी की गाइडेंस में करना चाहिए, बिकॉज आपको याद रखना है ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं। यस, इफ दे आर पॉजिटिव एनर्जीज इन द यूनिवर्स, देयर आर नेगेटिव एनर्जीज टू। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। So initially you have to do it under someone's guidance, because you're not attuned with the vibrations. You're still not attuned. इसके अलावा always ask for protection before you move ahead. As I told you, there are positive and negative both energies there in the universe. So आपको हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करके चलना है। ऐसे स्थान पर बैठ के करना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, जहां की ऊर्जा बहुत सुंदर हो, और बहुत पेशेंस के साथ ओपन माइंडेड होकर आगे बढ़ना है। यू नेवर नो व्हाट आंसर्स यू आर गोइंग टू गेट। हमें पता होता तो हम एक्सेस ही क्यों करते, राइट? तो हमें पता तो है नहीं हमें क्या मिलने वाला है आज। किसी को पता है क्या? मुझे भी नहीं पता। तो करेंगे तभी तो पता चलेगा। So, my next question to all of you is, how many of you are ready to begin? कितने लोग तैयार हैं कि ताकि हम आगे बढ़ सके? Let me just stop this. Yes, please let me know. How many of us are ready? रेडी इसलिए नहीं कि मैडम कह रही है, दिव्या मैडम ने कहा इसलिए रेडी है। रेडी इसलिए कि आपका दिल कह रहा है। पूछिए खुद से, अपने दिल की आवाज के साथ चलिएगा, मेरे साथ नहीं चलना है आपको। आपकी यात्रा है। प्लीज बिलीव मी, दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। इट इज योर जर्नी, योर सोल जर्नी। आपके दिल से जब तक आवाज नहीं आएगी कोई भी आपको कुछ नहीं करा सकता। उतने ही लोग रुकिएगा जिनके दिल से आवाज आती है, राइट? अदरवाइज डोंट फोर्स योर सेल्फ, स्पेशली बिकॉज आई एम सेइंग नो। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े फिर। अब मैं इसको